नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां मिलती है फिल्मी दुनिया की हर बड़ी और छोटी खबर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जब भी हम 1957 की सुपरहिट फिल्म यानी कि बॉर्डर को याद करते हैं तो आंखों के सामने एक सबसे पहले सनी देओल की गरजती आवाज आती है, ये हिंदुस्तान है, अब पीछे नहीं हटेगा। टैंक, धमाके, गोलियां, ठाड़ा ठाड़ा, जंग और देशभक्ति। लेकिन इस शोर के बीच एक खामोशी भी थी। एक और जंग चल रही थी। जी हाँ, घर के आंगन में एक औरत के दिल में इंतजार की जंग। वो आंखें आज भी लोगों को याद है। आंखें जो सवाल नहीं करती थी, शिकायत नहीं करती थी, बस इंतजार करती थी। हम बात कर रहे हैं बॉर्डर की उसी खामोश मौजूदगी की। शर्बानी मुखर्जी। जी हाँ, बॉर्डर से पहले और एक यादगार डेब्यू। जी हाँ, 1957 में जब बॉर्डर रिलीज हुई तो इसने भारतीय सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। ये फिल्म एक फिल्म नहीं थी, ये एक फीलिंग्स थी। फिल्म में बड़े बड़े स्टार्स थे। जी हाँ, इतने सारे स्टार्स थे, सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, जैकी श्रॉफ। लेकिन इन्हीं सितारों के बीच एक नई एक्ट्रेस थी जिसका नाम शायद पोस्टर पर पड़ा नहीं था, लेकिन जिनकी मौजूदगी दिल में उतर गई। शर्बानी मुखर्जी ने विभाग निभाया फूलवती का किरदार। शायद आपको उनका नाम भी याद नहीं होगा। सुनील शेट्टी की पत्नी। जी हाँ, उनका स्क्रीन टाइम बहुत कम था, लेकिन हर सीन में उनका असर बहुत गहरा था। जब उनके पति युद्ध पर जाते हैं तो वो रोती नहीं, चिल्लाती नहीं, बस खामोशी से दरवाजे पर खड़ी रह जाती है। और शायद यही वजह थी कि दर्शक खुद को उस किरदार से जोड़ पाए। खामोशी में छुपा दर्द। बॉर्डर में फूलवती कोई डायलॉग बाज किरदार नहीं थी, उनकी ताकत थी उनकी आंखें। वो आंखें जो हर फ्रेम में कुछ कहती थी। डर, और वो डर की कहीं से इंतजार ही आखिरी ना बन जाए। जी हाँ, जब आखिरी सीन में शहीदों की पत्नियां दिखाई जाती हैं तो फूलवती का चेहरा पूरी फिल्म का इमोशनल सेंटर बन जाता है। एक पुरुष प्रधान वॉर फिल्म में शर्बानी मुखर्जी ने औरतों की मजबूती को बिना भाषण दिए दिखा दिया था। जी हाँ, यही उनकी खूबसूरती थी। फिल्मी परिवार से भी ताल्लुक है। जी हाँ, शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे, शर्बानी मुखर्जी एक मशहूर फिल्मी परिवार से आती हैं। वो है काजोल और रानी मुखर्जी की कजिन। इन्हें तो आप अच्छे से जानते होंगे। उनके पिता काजोल और रानी के पिता आपस में भाई हैं। जब 1957 में बॉर्डर रिलीज हुई तब काजोल टॉप स्टार थी। और अगर बात करें रानी मुखर्जी की तो रानी मुखर्जी अपनी कैरियर शुरू कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि शर्बानी भी स्टारडम की रेस में आगे निकल जाएंगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जी हाँ, बॉलीवुड हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता, ये तो आप जानते हैं। बॉर्डर के बाद का संघर्ष, बॉर्डर के बाद शर्बानी को कई ऑफर मिले, लेकिन कोई भी रोल उनके डेब्यू की मौजूदगी को दोहरा नहीं सका। उन्होंने समीर सोनी की म्यूजिक वीडियो घर आजा सोनिया किया, जो उस दौर में बेहद पॉपुलर हुआ। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम किया जैसे मिट्टी, अंश, कैसे कहूँ कि प्यार है, अनजाने। लेकिन इन फिल्मों ने उन्हें लीडिंग स्टार नहीं बना पाया। जी हाँ, टैलेंट था लेकिन सही स्क्रिप्ट और सही मौका नहीं मिला। अब आपको बताते हैं कि शर्बानी मुखर्जी ने भोजपुरी की ओर भी रुख किया था। एक ऐसा भी वक्त आया था जब शर्बानी ने भोजपुरी सिनेमा में अपनी किस्मत आजमाई। फिल्म थी धरती कहे पुकार के, जिसमें उनके साथ थे अजय देवगन और मनोज तिवारी। जी हाँ, फिल्म ने कमर्शियल तौर पर अच्छा प्रदर्शन किया। इसके बाद शर्बानी इंडस्ट्री से दूरी बना ली। फैंस हैरान थे कि इतनी काबिल एक्ट्रेस अचानक कहाँ गायब हो गई। मलयालम की अगर बात करें तो उन्हें असली पहचान मिली, वो भी करीब 12 साल के बाद। जी हाँ, 2010 में शर्बानी मुखर्जी ने एक फैसला लिया जिसने उनका
कैरियर फिर से जिंदा कर दिया। उन्होंने मलयालम फिल्म सूफी परांजा कथा साइन की। इस फिल्म में उन्होंने निभाया कार्थी का किरदार। जी हाँ, कहते हैं ना, किस्मत में जो लिखा होता है वो वही मिलता है। एक लड़की जो धर्म की सीमाओं को तोड़कर प्यार के लिए भाग जाती है। यह शर्बानी की सदी हुई गहरी और परिपक्व अधिकारी खूब सराही गई। आखिरकार उन्हें वो सम्मान मिला जिसकी वो सालों से हकदार थी। एक अधूरी स्टार लेकिन पूरी कलाकार शर्बानी मुखर्जी कभी बॉलीवुड की सुपरस्टार नहीं बनी। उनके नाम पर 100 करोड़ की फिल्में नहीं रही। जी हाँ, लेकिन कुछ कलाकार संख्याओं के लिए नहीं होते हैं। जी हाँ, ये तो बॉलीवुड है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। वो यादों के लिए होते हैं। बॉलीवुड बॉर्डर में फूलवती आज भी याद है। आज भी जब फिल्म दोबारा देखी जाती है तो उनकी आंखें सीधे दिल को छू जाती हैं। अगर कहा जाए अंतिम शब्दों में तो शर्बानी मुखर्जी की कहानी हमें ये सिखाती है कि हर टैलेंट को मंच नहीं मिलता, लेकिन हर सच्ची अदाकारी कभी न कभी पहचान पा ही लेती है। वो खामोश रहीं, लेकिन उनकी खामोशी आज भी गूंजती है। ये थी बॉर्डर की वो अदाकारा जो शोर में नहीं खामोशी में अमर हो गई। तो दोस्तों, आपने भी अगर बॉर्डर 1 फिल्म देखी है बॉर्डर, और आपने भी शर्बानी मुखर्जी का वो किरदार देखा होगा, सुनील शेट्टी की पत्नी के रूप में उनका इंतजार करती रहती हैं, दरवाजे से सटी रहती हैं उनकी वो आंखें, देखा ही होगा। और आपको कैसा लगा ये, और आपने अगर बॉर्डर 2 देखने का प्लान कर रहे हैं तो इसके लिए आप हमारी जो दूसरा वीडियो उसे ज़रूर देखें। उसके बाद ये आप देखने जाकर देख लिया है तो आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। जी हाँ, वो उसमें रियल कैरेक्टर के बारे में बताया गया है। धन्यवाद।